गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में, जिसमें हम आपके बीच में लेके आते हैं एचपी पुलिस, पटवारी, एसएससी, जीडी, आर्मी और बैंकिंग के लिए मैथ की प्रॉब्लम। आशा करता हूं हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके आपको पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक चला था प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखो, जब उसको बोला गया दो चीजें करता है, वो एक खरीदता है और एक बेचता है। तो खरीदना होता है उसे 100% खरीदना होता है। बंदा तेज था, पर वो क्या करता है, 100 की बजाय कितना खरीदता है, 110%। 10% का घोटाला हो गया। जहां उसको 1 किलो चीज लेनी थी, वहां कितनी लेता है, 1100 ग्राम लेता है, 100 ग्राम ज्यादा लेता है। अब बोला कि जब उसको बेचना है, बेचना उसे, अब 1100 ग्राम लेके आया वो, है ना, 1100 ग्राम को बेचना चाहिए था, पर वो बेचता कितना है उसमें से, 100%, है ना, और 10% का घोटाला करता है। तो 100% बेचने के बाद घोटाला कैसे करेगा, 10 के ज्यादा पैसे लेगा वो, है ना। तो बेचेगा कितने में, 110% के पैसे लेगा बेचते समय। कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। उसने पूरी वस्तु कितनी ली, 100% वस्तु के कितने पैसे लिए उसने, 121%। जिससे आपको क्या पता चला कि इसने ओवरऑल बिजनेस में 21% का लाभ कमाया। क्लियर है। देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक बाट का 20% कम वाट का प्रयोग करता है। मतलब जो उसका मेजरिंग वाट होता है ना, बट्टा होता है, उससे 20% कम यूज करता है। तो इस पूरे बिजनेस में उसे कितना लाभ हुआ। क्लियर है। तो देखो, दुकानदार 100 की चीज को कितने में बेचता है, 110 में बेचता है। 100 की चीज को 110 में बेचता है। अब क्या हुआ, बेचते समय वो 20% कम वाट का यूज करता है। मतलब जब वो बेच रहा था तो 100 की बजाय कितने प्रतिशत वाट का यूज कर रहा था, 80 का। अब देखो, अब इसने 80, जो 800 ग्राम बोलो या 80% वैल्यू है, उसके ऊपर कितना पैसा लिया, 110, है ना। तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 80 के ऊपर 30 का प्रॉफिट कमाया। किस पर, 80 पर परसेंटेज निकालेंगे गुणा 100, 0 से 0 आप लिख सकते हैं 300/8, और 300/8 कितना होता है, 37.5%। क्लियर है। बोला गया है, दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए व 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 में मिलाकर दुकानदार 210 रुपए प्रति किलोग्राम चाय बेचता है। तो पूरे बिजनेस में लाभ कितना हुआ। देखो, समझेंगे बात को। क्या बोला गया, इजी करने के लिए क्या बोला गया, 5:3 में मिलाता है। हिस्से हैं, 1 के 5 हिस्से, 1 के 3 हिस्से। बोला गया जिसके 5 हिस्से हैं वो कितना है, 180 है, और जिसके 3 हिस्से उसका रेट कितना है, 200 है। तो आप मान लेंगे कि 5 किलो चीनी चाय कितने की पड़ी, 180 के हिसाब से कितने की आ गई, 18×5 90, 900 रुपए की। और 200 के हिसाब से 3 किलो कितने की हुई, 600 रुपए की। ठीक है। टोटल चाय कितनी होगी, 8 केजी, 8 केजी हुई। और इस 8 केजी को खरीदने में व्यक्ति ने कितना पैसा खर्चा, 1500 रुपया खर्चा। अब 1 केजी का खर्च निकाल सकते हैं, तो 1500 टोटल खर्च कितने का, 8 केजी का बटा 8 कर देंगे, 8 कम 8,
8 8 64 है ना, 8 7 56, कितना बच गया 1/2। मतलब उसको चीनी की जो चाय है वो कितने की खरीदी उसने, मिक्स करके उसको कितने की पड़ी 187 से ही 1/2 की। पर वो बेच कितने में रहा है इसे, वो बेच रहा है 210 में। दिख रहा है प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 23.5, 23.5% प्रॉफिट हुआ। किस 22.5, हाँ सॉरी 22.5% प्रॉफिट हुआ। किस पर 187/7 पर। परसेंटेज निकालनी है तो गुणा 100 कर दो। तो इसको क्या करेंगे 44 एक 45/2 और 187 दूना कितना हो गया 7 दून 14, 8 दून 16, 17 और 2 कितना आ गया 375, 375/2। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे 45/2 गुना 2/375। परसेंटेज निकालना है गुना 100 कर देंगे। कर लो, 2 से 2 कट गया, कितना आगे 9 5 45, आगे 7 5 35, 5 5 25, कर लेंगे 25 3 75, 25 चौक 100 और कितना आ गया आपका 36/3। और ओवरऑल कितना प्रतिशत लाभ कमाता है व्यक्ति 12% का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध घी का भाव 100 रुपए प्रति केजी है, इसमें 50 रुपए प्रति केजी भाव वाले वनस्पति घी को मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए पर केजी में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो क्या बोला गया 1 केजी घी था, उसका रेट कितना था 100 रुपया। उसमें क्या किया, उसमें फिर 1 केजी घी मिलाया जिसका रेट कितना था 50। तो 1 केजी घी डाला तो 150 रुपए में व्यक्ति ने कितना घी खरीदा 2 केजी। 150 रुपए में 2 केजी। अब इससे आपको पता चल गया कि 1 केजी घी की कॉस्ट कितनी पड़ी 75। और इस 75 वाले घी को वो कितने में बेच रहा है 96 में। तो एसपी कितना हो गया 96 माइनस सीपी 75, माइनस कर लेंगे कितना आ गया 21। अब व्यक्ति क्या कर रहा है 21 लाभ कमा रहा है कितने पर 75 पर, क्योंकि उसे कितने में पड़ी थी चीज 75। परसेंटेज निकाल लो गुणा 100, 25 25 चौक 3 7 और व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हुआ 28% का लाभ हुआ। क्लियर है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 किलोग्राम दूध के साथ कितना पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। देखो 10% का लाभ, दूध कितना था 50 किलोग्राम दूध था। अब एक्चुअल में तो दूध 50 का था, पानी का तो मैं पैसा ही नहीं लगेगा आपका, है ना। तो दूध के हिसाब से 10% का प्रॉफिट होना चाहिए था, है ना, क्योंकि जो मिश्रण बनेगा उसे किस पे बेचेगा क्रय मूल्य पे। तो दूध का 10% निकाल लो कितना हुआ 5 केजी। ठीक है। अगर 50 केजी दूध था उसमें मैं क्या जोड़ दूं 5 केजी पानी जोड़ दूं तो कितना हो गया 55 केजी हो गया। देखो 50 केजी के पैसे कितने लगे, अगर कोई रेट था जितने 50 केजी के लगे है ना उतने ही पैसे कितने के लेगा वो, मतलब क्रय मूल्य उतना ही लेगा 50 केजी का भी और 55 केजी का भी। सपोज कर लो 50 केजी का रुपए 10 है तो 50 केजी कितने का हुआ 500 का, और 55 केजी को भी 10 के ऊपर ही बेचेगा तो कितना हो गया 550 का। आपको सीधा प्रॉफिट हुआ किसका 50 का, किस पे 500 पे। प्रतिशत निकाल के देख लो आपका आंसर सही है, 10% का लाभ हो रहा है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, जो दूध की मात्रा गिवन होगी
उसका 5 जितना प्रॉफिट बोल रहा है उतना परसेंट निकाल लेंगे, उतना आपको पानी ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बोले जितने में आपने 20 वस्तुएं खरीदी, उतने में वो पैसा आपको कितने को बेचकर मिल गया? 15 को बेचकर मिल गया, है ना? तो आप बोल सकते हैं कि 15 वस्तुओं का सीपी जो है वो 20 वस्तुओं का सीपी जो है वो आप गेन कर रहे हैं 15 वस्तुएं बेचने पर, यही है। तो आपको क्या हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ, और 5 का प्रॉफिट किस पे हुआ? अब ये नहीं करेंगे 20 पे हुआ। आपके पैसे किसके विक्रय, क्योंकि विक्रय मूल्य का हुआ ना प्रॉफिट, 5 के विक्रय मूल्य का। 5 वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ कितनी बेचने पर? 15 बेचने पर परसेंटेज निकाल लेंगे गुणा 100। 100/3 कितना होता है? 33 ही 1/3% का क्या हुआ? आपको लाभ हुआ। क्लियर है? देखिए अब अगला क्वेश्चन आपके लिए, 144 पेन बेचने पर व्यक्ति को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बोला गया व्यक्ति ने कितने पेन बेचे? 144, फिर भी उसे उसके पैसे पूरे नहीं मिले। 144 बेचने पर उसे लॉस हुआ 6 पेन का, तो 6 का लॉस। अगर 6 का लॉस हुआ तो टोटल मतलब आपके कितने पैसे, इसके पैसे पूरे कितने पे होते हैं जब आप ये बेचता? 150 पेन। 6 का लॉस हुआ ना, अगर 6 और बेचता तो 150 पेन बेचता, तो 150 पेन बेचने पर उसका पैसा पूरा होता, तो उसे 6 का लॉस हुआ। पैसा पूरा कितने पे हो रहा था? 150 पर परसेंटेज निकालना है गुणा 100। 50 दिए और 50 दूना, 3 दूनी, आपको क्या हुआ? 4% की हानि हुई। क्लियर? ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं आपको हमारे द्वारा करवाए जा रहे ट्रिक्स और तरीके अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।